Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing exercise 8.3 and questions 4. Because last वीडियो में हमने अपने कुछ अपनी आइडेंटिटीज एंड अपने थर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी जो ये फोर्थ पार्ट के हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ये काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इनमें से आपको मोस्टली 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप केयरफुली अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस में हमसे क्या बोला है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में दिया है वो दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये हमें दिया है। तो हम, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो हम इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे, आरएचएस में प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और वन बाय वन स्टेप इसको आपको समझना है। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर दिया तो ये आपको फिर समझ में आने वाला नहीं है, तो केयरफुल्ली आपको पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास हम क्या करेंगे, अपना एलएचएस साइड यहाँ पे ले लेंगे। एलएचएस साइड हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो बेसिक आपके पास जो फॉर्मूले है वो आपको याद रखने हैं। अगर वो आपके याद नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मुझे वी नो दैट है कि मेरे पास जो कोसेक थीटा होता है वो मेरे पास क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। क्लियर। और कोट थीटा, अब कोट थीटा के हमारे पास टू फॉर्मूले होते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा या फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने बताया था कि हमने जैसे कि अभी ये कोसेक थीटा के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, अपने उस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन से कुछ रिलेटेड होगा, मतलब लाइक कि उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने को कोट और टेन के जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा अपना फॉर्मूला, मैं यूज करूंगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बोथ के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में मैंने क्या कर दिया, कि जो स्क्वायर है वो भी अलग अलग सेपरेट कर दी। कि यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मेरे को बताना, कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो मैं क्या करूंगा, बिकॉज वी नो दैट है, मेरे को ये पता है यहाँ पे कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो मेरे पास होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन स्क्वायर और कोस में रिलेशन अंडरस्टैंड कर रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी। तो मैं अब ये आइडेंटिटी न्यूमिनेटर में क्या करने वाला हूँ, इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो चलिए इसको यूज करेंगे हम। तो एल एच एस इक्वल टू न्यूमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोस। क्लियर, ये हमने कर दिया। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे टू पावर, यहाँ पे सिंगल, तो मतलब एक पावर से पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन के आ गया, एलएचएस में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा।
अब अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द राइट साइड। तो मैंने शो कर दिया कि LHS मेरा किसके है, RHS के इक्वल टू है, इसको बोल देंगे हम। क्लियर हो गया जी। तो मेनली क्या करना है आपको, सिंपली अपनी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए एंड देन उनको फिर अपने फॉर्मूलों में उनको पुट अप करके और सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बस ये है कि इनमें प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये अंडरस्टैंड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि कोस ए अपोन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए इक्वल टू हमें लाना है 2 sec ए के, ठीक है जी। तो चलिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं और एलएचएस साइड इसकी यहाँ पे ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में मेरे पास एलएचएस साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा कोस ए अपोन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपोन में आ जाएगा कोस ए। अब मेन बात यह आती है कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूं, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इन दोनों फ्रैक्शंस के क्या कर दो, डिनोमिनेटर लाइक कर दो। डिनोमिनेटर लाइक करने के लिए कोस ए की इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और साइन ए की आपको इस साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब आपने क्या किया, इस साइड तो मल्टीप्लाई कर दी 1 प्लस साइन ए की, ठीक है। 1 प्लस साइन ए की आपने इस साइड मल्टीप्लाई कर दी। इस साइड किसकी करोगे, इस साइड में कर दूंगा यहाँ पे कोस ए। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे डिनोमिनेटर लाइक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो न्यूमिनेटर में क्या बन के आ जाएगा, न्यूमिनेटर में बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या बन जाएगा मेरे पास कोस। कि यहां तक बात क्लियर है जी आपको, यहां तक की बात क्लियर है। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम बेसिकली कुछ नहीं हमें करना, अपना सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। अभी आपको न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साइन का बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन ए। और न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, न्यूमिनेटर वाले टर्म हमने अपनी एज इट इज रखी, उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं की। क्लियर है जी। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, ये टर्म जिसको मैंने अभी सर्कल किया और ये टर्म, इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1 होता है। क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है ना, ये क्या नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप ऐसे। ये आपके पास क्या चल रहा था इधर, ये था आपके पास LHS, ये बन गया आपके पास। चलो मैं एक बार इसको साथ में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और प्लस में क्या था 1, और प्लस में क्या था 2 साइन ए, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ए, और इनटू में आपके पास क्या है कोस ए। चलो मैंने एक लाइन यहाँ पे आपके लिए इंक्रीज कर दी। तो अब मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नथिंग बट 1 प्लस में फिर 1 प्लस में 2 साइन ए, और अपोन में क्या जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। यहां तक मुझे बताइए मेरी बात क्लियर है आपको, यहां तक की बात आपको क्लियर है, यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा।
मैंने क्या यूज किया वो भी मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल टू होता है। क्लियर है जी यहाँ तक? चलिए, अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस। मैंने न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस। क्लियर है यहाँ तक? क्या मैं इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मैंने ये टर्म इससे कैंसिल आउट कर दी, तो मेरे पास यहाँ से क्या बन के आ गया जी? ये बन गया एल एच इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन में कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल टू होता है मेरे पास? वो होता है sec ए के। अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, तो एल एच एस मैंने किसके इक्वल टू प्रूव कर दी? आर एच एस। क्लियर जी? ये आ गया हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको इन क्वेश्चंस की, इस चैप्टर्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये जो टाइम टेकिंग लग रहा होगा ना अभी, ये टाइम बिल्कुल लेस हो जाएगा, बिल्कुल टाइम कम लगने लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो क्योंकि क्वेश्चन को देखते हो ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये करना है। ठीक है जी? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है? टेन थीटा अपोन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपोन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू है आपके पास 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसने फिर हिंट भी दिया है कि राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसने बोला है कि जो आपको टर्म दिए उसको क्या करो, साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में क्या कर लो? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस कर लो, देन फिर आपको सिंप्लीफाई करना। अगर डायरेक्ट आप इसमें कुछ करने लग जाओगे, तो फिर ये टफ की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि माइंड में भी आ रहा है कि मैं डिनोमिनेटर सेम कर लूं, पर डिनोमिनेटर सेम करोगे तो फिर क्या वही है कि टफ की ओर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, टेन और कॉट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और कोस की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देन वहां से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो मेरे पास एल एच एस मैंने यहाँ पे ले ली। एल एच एस क्या आ जाएगी मेरे पास? टेन थीटा अपोन में मेरे पास क्या रहेगा? 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा, और अपोन में क्या रहेगा मेरे पास? 1 माइनस में टेन थीटा। क्लियर जी? तो साइन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन और कोस की टर्म में साइन थीटा अपोन कोस थीटा। तो मैंने वो यूज किया, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने? साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और फिर अपोन में क्या रहेगा? 1 माइनस कोस थीटा, और अपोन में आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, जो वर्क इधर किया वो इस साइड कर लेते, तो बन जाएगा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 माइनस साइन थीटा अपोन में कोस। यहाँ तक का वर्क समझ आया? अब आपको न्यूमिनेटर में जो, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखाया, तो आप डिनोमिनेटर सेम कर लोगे। मतलब क्या करोगे? इसके अपोन में 1 करोगे, इसके भी अपोन में 1 करोगे, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप? यहाँ पे कर दोगे आप साइन थीटा की मल्टीप्लाई। किसकी कर दोगे आप यहाँ पे? साइन थीटा की। और इस साइड किसकी कर दोगे आप? कोस थीटा की। क्लियर जी? इतना काम करने के बाद आपके पास न्यूमिनेटर तो रहा एज इट इज। न्यूमिनेटर तो आपके पास क्या था? न्यूमिनेटर तो आपके पास था ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास एलएचएस थी। तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपके पास? क्योंकि किससे गया आपने? साइन थीटा से। ठीक है, ये बन गया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आपके पास? प्लस। ये क्या बन जाएगा आपके पास? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एज इट इज रहेगा। ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एज इट इज है। और न्यूमिनेटर में यहाँ पे के डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? बन जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और अपॉन में क्या देगा मेरे पास? कोस। अब इसके बाद यहाँ पे काम थोड़ा सा समझ से थोड़ा परे होगा, बट उसको भी समझते हैं आप। ठीक है, बेसिकली क्या होगा? आपने क्या किया
जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ये एक फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकंड है, तो हम क्या करते हैं, आउटसाइड वालों की आउटसाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनसाइड वालों की इनसाइड में। सिमिलरली दिस साइड वर्क करेंगे, ठीक है। बट चलो उसको मैं अगली नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा, अभी इतना ही काम कर लेते हैं क्योंकि एक ही बार में बताना फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो साइन की साइन में करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और अपोन में क्या बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि साइन की साइन में करोगे साइन, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, और इंटू में क्या जाएगा साइन थीटा, माइनस में कोस। यहाँ तक बात क्लियर है जी। प्लस यहाँ पे भी आपने किया कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या जाएगा मेरे पास साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ये ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये टर्म और ये क्या आपको सेम दिखाई दे रही है, डिफरेंट है? डिफरेंट है, बिकॉज दिस साइड साइन पॉजिटिव एंड दिस साइड साइन निगेटिव, cos दिस साइड इज निगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव, बट वी हैव टेकन दिस साइड इज माइनस आउटसाइड। हमने क्या किया, इस साइड से अपना माइनस साइन आउटसाइड ले लिया। तो आउटसाइड लेने से क्या होगा कि माइनस वाली प्लस बन जाएगी, प्लस वाली माइनस टर्म बन जाएगी, तो बोथ आर सिमिलर हो जाएंगे। और जो माइनस हम साइन कॉमन लेंगे वो फिर इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास कुछ ये बन के आने वाला है, यहाँ से ये कुछ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कोसाइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। क्लियर है जी यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा सा माइंड लगाओ, क्या अब ये इनके, मेरे को अगर डिनोमिनेटर सेम करनी है तो मैं देख पा रहा हूँ ये तो दोनों टर्म यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट साइन और कोस में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं साइन किधर कर दूंगा, कोस किधर कर दूंगा, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन के आएगा वो ध्यान समझना। ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बन गया। क्लियर है? अब आपने एक आइडेंटिटी ये अंडरस्टैंड करी होगी यहाँ पे कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिखाई दे जाए तो क्या उसको आप ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाता है ए बी। क्या आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है जी? ठीक है। तो अब आपने इसका यूज यहाँ पे किया तो ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म आ गई इंटू में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज टर्म यहाँ पे। क्लियर है जी यहाँ तक बात? आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो क्या मैं इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बट मेरे को पूरा बिलीव है कि आपका पूरा मन कर रहा होगा कि मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा को भी क्या करूं, इससे कैंसिल कर दूं, बट कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि प्लस में टर्म है और ये जो डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे तो इनटू था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बट ये न्यूमिनेटर के ईच टर्म में सेपरेट होगा, देन आप क्या कर सकते हो, इसको फिर कैंसिल आउट कर सकते हो। तो लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये आपके पास ये क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एल एच एस आप लिख दोगे 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में क्या जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। आपने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, तो 1 अपोन में क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन थीटा,
इंटू कोस थीटा और अपोन में क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनली अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो LHS क्या बनेगी, मैंने 1 को स्टार्टिंग में लिख दिया। अब इसको देखो तुम क्या बन गया, ये 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस इज सेक थीटा। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्या प्रूफ करना था आपको 1 प्लस सेक थीटा इन कोसेक थीटा, क्या ये हमने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो मैं फाइनली फिर यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरी LHS है वो मेरे किसके इक्वल टू आ गई, RHS के इक्वल टू आ गई, हैंस प्रूफ। ये काफी ज्यादा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की। मैं अगेन इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन था कि साइन और कोस की टर्म में इसको एक्सप्रेस करना, तो मैंने टेन के और कोट के फॉर्मूले अपने साइन की टर्म में क्या कर दी, राइट कर दी। उतना करने के बाद मैंने न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर पार्ट में अपने डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया। बनाने के बाद मेरे पास कुछ ये टर्म बन के आए, फिर मैंने आउटसाइड वालों के आउटसाइड में, इनसाइड वालों के इनसाइड में मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे को नजर आ रहा था कि जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट मोस्टली सिमिलर बट बोथ आर कंटेन द डिफरेंट साइन, तो वी हैव नीड टू मेक अ सेम साइन। तो मैंने क्या किया, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा से क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया। जो माइनस साइन कॉमन लिया, जो मैंने माइनस साइन यहां से कॉमन लिया, उस माइनस ने इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो इसको क्या हमें कन्वर्ट कर दिया, इसको कर दिया कन्वर्ट माइनस। इतना करने के बाद फिर मैंने देखा कि अगेन मेरे को डिनोमिनेटर को लाइक बनाना है, तो मैंने साइन की इधर कर दी, कोस की इधर कर दी। इतना करने के बाद मेरे पास एक क्यूब फॉर्म में आ गया। फिर मेरे को क्यूब की आइडेंटिटी पता थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। बट मैंने बताया यहाँ पे रिमार्क्स रिमेंबर रखना है कि साइन से आप एकदम कैलकुलेट कैंसिल नहीं करोगे, वाई बिकॉज क्योंकि ये न्यूमिनेटर के ईच टर्म में सेपरेट होगा, देन उसके बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर मिलाना। हिंट भी दे दिया कि LHS और RHS को सेपरेटली सोल्व करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने LHS लिया RHS लिया हो, आप दोनों को सेपरेटली सेपरेटली सोल्व करो। उससे क्या होगा, हालांकि LHS से RHS आप प्रूव कर सकते हो बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसने बोला है कि LHS को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करके उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, देन RHS ले लो फिर उसको। तो हम भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे होंगे। तो सॉल्यूशन में हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हमने क्या किया, LHS ले ली 1 प्लस में sec a और अपॉन में sec a। ऐसा करने से मेरे पास क्या होगा, ऐसा करने से मेरे पास क्या होगा, ध्यान से समझना। क्या मैं ये कर सकता हूं क्या कि मैंने 1 अपॉन sec a और प्लस में sec a अपॉन में sec a कर लिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाए तो 1। तो यहां से मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन sec इज नथिंग बट मेरे पास क्या होता है कोस a। ये मेरे पास LHS है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं RHS। ठीक है जी, RHS, RHS मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर a और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस a, 1 माइनस कोस a। क्लियर है। अब माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको कैसे करें। कुछ नहीं, पैनिक नहीं होना, सिंपली है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में मेरे पास क्या रहेगा 1 माइनस कोस ए। मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस में कोस ए और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 1 माइनस कोस ए। इससे टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस में कोस ए। ये आ गया आपके पास RHS। अब आप LHS को देखना, सेम है ना, तो आप बोल दोगे यहाँ पे कि LHS जो मेरी थी वो मैंने RHS के इक्वल टू प्रूफ कर दी। ठीक है, हैंस प्रूफ। हालांकि आप दोनों को सेपरेटली लेके करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, बट अगर आप इससे भी कैलकुलेट करोगे तो भी हो जाएगा। उससे कैसे करोगे मैं थोड़ा हिंट देता हूँ बट करके नहीं दिखाने का। 1 प्लस कोस ए का क्या करोगे आप,
अपॉन में 1 करके रेशनलाइज कर दोगे। जब इसका रेशनलाइज करोगे तो फिर न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए और अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो वहां से फिर आइडेंटिटी लगा के आप साइन स्क्वायर में इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू दिया है कोसैक ए प्लस कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसैक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ये नहीं पता चलता ना कि स्टार्टिंग क्या करनी है, कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें तो मेरे को ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं करे। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम में, तो आप मिडल टर्म लो, उस मिडल टर्म से न्यूमिनेटर के इस टर्म में डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली वही काम कर दो मिडल टर्म से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं सॉल्यूशन में, और एलएचएस हमने यहाँ पे ले ली इसकी। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, कोस ए माइनस में साइन ए और प्लस में क्या रहेगा 1 और अपोन में क्या रहेगा मेरे पास कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने जो बताया वो वर्क कर लो आप। तो मिडल टर्म क्या साइन है, तो साइन से करोगे आप, तो आपके पास कुछ ये बन क्या रहेगा, कोस ए अपोन में साइन ए माइनस में साइन ए अपोन में साइन ए प्लस 1 अपोन साइन ए, और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास कोस ए अपोन में साइन ए प्लस साइन ए अपोन में साइन ए और 1 माइनस 1 अपोन साइन। यहां तक का वर्क आपने कर लिया, तो इस साइन से साइन कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, कोस अपॉन साइन इज नथिंग बट इज कोट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन इज कोसैक ए, अपोन में क्या बन जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसैक ए। अभी यहां तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया, बस हमने अपने साइन से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई। अब क्या करने वाला हूँ ध्यान से समझना थोड़ा सा ना, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम कुछ नहीं कहने के, उसको एज इट इज लेके चलेंगे, न्यूमिनेटर में हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा पहले बता देता हूँ। आप क्या करोगे, कोट ए और कोसैक ए को तो लिख लोगे साथ में। ठीक है जी, चलो इनको मैं साथ में लिख लेता हूँ पहले। तो मेरे पास बन क्या जाएगा, कोसैक ए प्लस में मैंने कोट ए को तो लिख दिया साथ में, माइनस में 1 था आपके पास, मैंने 1 को इधर लिख दिया, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया अपनी टर्म को एज इट इज वहां पे लिख दिया। क्या मेरे पास कोट ए प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 है और माइनस में क्या है कोसैक ए। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि मेरे को ये पता है कि जो 1 मेरा इक्वल टू होता है ना, वो होता है मेरे पास कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। बट माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा जी आपने, 1 तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, बट आपने ये यूज किया क्योंकि मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन में जो टर्म है वो कोट और कोसैक में, तो इसलिए मैंने ये यूज किया। ठीक है, तो बन जाएगा कोसैक ए प्लस में कोट ए, और माइनस 1 की प्लेस में आप लिख दोगे ये कोसैक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमने कुछ भी नहीं बोलना, उसको तो सेम चलाते चलना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो भी नाराज बैठा है हमसे। ठीक है, बाद में उसका ट्रीटमेंट करेंगे भी कुछ देर बाद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी आपके पास ये फिर बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा कोसैक ए प्लस में कोट ए, ये बन जाएगा माइनस और ब्रैकेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये बन जाएगा मेरे पास कोसैक ए प्लस में कोट ए और कोसैक ए माइनस में कोट ए, और डिनोमिनेटर में तो आपके पास ये चल ही रहा है। ठीक है, कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसैक। क्लियर है जहां तक।
अब थोड़ा सा ध्यान दो, कोसैक ए प्लस कोट ए मेरे को यहाँ पे तो मैंने क्या कर लिया, उसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास कुछ ही बन के रहेगा, कोसैक ए प्लस में कोट ए मैंने जब कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे तो क्या बच गया 1, ये वाला माइनस साइन है, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा माइनस के कोसैक ए, और ये क्या बन जाएगा प्लस के कोट ए, ठीक है, प्लस के कोट ए अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म में एज इट इज हमने रख दिया। अब ऐसा करने के बाद अब देखो कोट ए प्लस का ये पूरी टर्म से इससे कैंसिल हो जाएगी, हो गई। तो मेरे पास क्या बन के आ गया यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू बन के आ गया कोसैक ए प्लस में कोट ए। एक बार नजर करना क्या लाना था, कोसैक ए प्लस कोट ए, तो यही आ गया। तो दिस मीन्स कि एल एच एस इक्वल टू मेरे पास किसके आ गई, आर एच एस की आ गई, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से उसको थिंक करना है एंड देन फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। अगेन फिर मैं ये बात बोल दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।